बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जाती है। इनके विधायक केरोसिन डालकर बलात्कार पीड़िता को जिंदा जला देते हैं, उसके परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। ये कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हैं? मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री अपनी स्वयं की बीवी को उसका सम्मान नहीं दे पाए, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान दे? जहां पर कैमरा होता है वहां पर नरेंद्र मोदी जी सब करते हैं। उनके अखबार बिक चुके हैं, उनके टीवी चैनल बिक चुके हैं, लोकतंत्र मर चुका है, संविधान मर चुका है। तो इस देश में कहने की आजादी छीन ली गई है, बनी हुई सरकारें गिरा दी। तो इनको लोकतंत्र संवैधानिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं। ये 3000 स्क्वायर फुट की मूर्ति बना सकते हैं लेकिन लोह पुरुष के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते। हम 40 महिलाएं आज पद यात्रा में शामिल हैं, आरएसएस में एक महिला भी नहीं है। सरकार कह दे कि 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा और हमारे दफ्तर के चौकीदार आप बन पाएंगे, तो इस देश के वीर सैनिकों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। शाम के 5 बज चुके हैं। राहुल गांधी हमसे थोड़ी दूरी पर हैं, 3-4 किलोमीटर पीछे। हम लोग पहले पहुंच गए हैं यहाँ पर आज आखिरी भाषण यहाँ पर अभी देंगे राहुल आज दिन का, और उसके बाद यहाँ पर यात्रा समाप्त हो जाएगी। मेरे साथ नूरी खान मौजूद हैं जो कि भारत जोड़ो यात्रा में एज अ यात्री चल रही हैं। हम इनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसी यात्रा रही अब तक की, कैसा सफ़र रहा और लोग क्या सोच रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है, और कैसा आपका अनुभव रहा अब तक का? देखिए, 7 सितंबर को घर से निकले थे जी, और ये सोचा नहीं था कि जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें चलना है, लेकिन एक इरादा था, वो इरादा करके निकल गए थे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो की जो कल्पना की थी वो साकार होती नज़र आ रही है। अच्छा। क्योंकि अभी हम राजस्थान की पावन धरा पर हैं। ये 7वां राज्य है। हमने शुरू किया तमिलनाडु से लेकर हम कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुँचे हैं। सब जगह रंग बिरंगी संस्कृतियां हैं, भाषा अलग है, खाना अलग है, लेकिन लोगों के दिल के जज्बात एक है और वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। बच्चा बच्चा कह रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। यानी कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा को अगर हम राजनीतिक दृष्टि से भी ना देखकर आने वाली नस्लों के हिसाब से देखते हैं तो वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नफरतें फैला दी हैं, भाई को भाई से लड़वा दिया है, धर्म जाति के नाम पर लोगों को, वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास में। कहाँ सबका विकास है? एक गरीब आदमी अगर गाय ले जा रहा होता है, पहलू खान जैसा किसान अगर गाय ले जा रहा है तो उसको पकड़ के उसे मार देना, जुनेद ईद की खरीदारी करने जाए तो उसे मार देना। नजीब कहाँ है? नजीब की माँ रोती रहेगी, गिड़गिड़ाती रहेगी, मेरा नजीब लौटा दो। आज तक हम नजीब को नहीं लौटा पाए। रोहित वामुला, एक दलित छात्र, उसकी हत्या कर दी जाती है, गायब, उसकी माँ को कोई जवाब नहीं मिलता है। तो इस देश में नफरतें फैलती जा रही हैं। हम धर्म की, जाति की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये सरकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाती, दवाइयाँ नहीं दे पाती। कई लोगों ने एम्बुलेंस देखा होगा आपने, पीएम मोदी की रैली में एम्बुलेंस को उन्होंने रास्ता दिया। मैम कितना देखिए जहाँ पर कैमरा होता है वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सब करते हैं। भगवान अगर पीठ की तरफ हो तो वो कैमरे की तरफ खड़े होकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो एम्बुलेंस को रास्ता दे देना इस देश का मुद्दा नहीं है। ये वास्तव में इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ है? महिला सुरक्षा कहाँ है? आज युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहा है, क्यों? किस वो तो खुद ही अपनी वो ट्रेनें जला रहे हैं मैम, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं। देखिए, जब एक युवा सपना देखता है कि देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होगा और ये सरकार कह दे कि 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा और हमारे दफ्तर के चौकीदार आप बन पाएंगे, तो इस देश के वीर सैनिकों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? उसके बाद छात्र क्या करेंगे? वो सड़कों पर भटकेंगे, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये सरकार न छात्रों की सुनती है, न बेरोजगारों की सुनती है, न दलितों की, न अल्पसंख्यकों की, न मुसलमानों की, न पिछड़ों की। ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करती है, लेकिन एक गरीब के घर में घुसकर सामान जब्त कर लेती है। अगर वो कर्जा नहीं चुका पाता है तो अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। राहुल गांधी जी आज सड़कों पर उतरे हैं 5 बजे सुबह के। आपने देखा है जनता आकर खड़ी हो जाए। अगर राजनीतिक कार्यक्रम होता तो जनता को लाना पड़ता, लेकिन यहाँ जनता खुद सड़कों पर खड़ी है राहुल गांधी जी को, यानी कि आज के सदी के गांधी को निहारना चाहती है। मैंने अभी लोगों से यहाँ बात की है, लोग कई ऐसा कह रहे हैं
कि सिर्फ वो राहुल गांधी को देखने आए हैं, वो मतलब उनके मन में कुछ चल नहीं रहा है, वो सिर्फ देखने आए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? किसे देखा जाता है? जो सच के रास्ते पर चल रहा है उसे देखा जाता है ना। बच्चे को भी पता है, सिर्फ एक लाइन इनको पता है ना कि भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए सड़कों पर खड़े हैं। एक शब्द ही काफी है, वो है जोड़ने का। और उनके खिलाफ जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, एक शब्द बहुत मजबूत है, वो है जोड़ने का। जोड़ने का। और टीवी वाले कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा चल रही है ये। देखिए, ये जो टीवी वाले, आप जैसे मीडिया के साथी नहीं कह रहे हैं, ये जो गोदी मीडिया है वो कह सकता है, क्योंकि वो तो बिक चुका है, उनकी कलम बिक चुकी है, उनके अखबार बिक चुके हैं, उनके टीवी चैनल बिक चुके हैं, लोकतंत्र मर चुका है, संविधान मर चुका है। तो इस देश में कहने की आज़ादी छीन ली गई है। उनको भी एक डर है, उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो जोड़ो को तोड़ो कह रहे हैं। लेकिन इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। आप कह रहे हैं संविधान मर चुका है, और वहाँ विदेश में जाकर के मोदी जी कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। कितने राज्यों में सरकार गिराई गई है, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की गई है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से बनी हुई सरकारें गिरा दी। तो इनको लोकतंत्र संवैधानिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं। ये 3000 स्क्वायर फुट की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन लोह पुरुष के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। कोरोना के समय आपको पता है, लोग मर रहे थे, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे मौत का कारण नहीं लिखा क्योंकि मुआवजा देना पड़ता। उस जनता को कौन जवाब देगा? ये यात्रा जोड़ने के लिए है, इस देश के संवैधानिक अधिकारों के लिए है, इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए है, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और जो युवा बेरोजगार भटक रहे हैं उनके लिए है। मैम, वो तो बीजेपी भी कहती है महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैम, उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ? बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जाती है। इनके विधायक केरोसिन डालकर बलात्कार पीड़िता को जिंदा जला देते हैं, उसके परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। ये कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हैं? मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री अपनी स्वयं की बीवी को उसका सम्मान नहीं दे पाए, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? मैम, टीवी मीडिया ने राहुल पर भी एक आरोप लगाया, राहुल गांधी पर, कि जिस तरीके से वो महिलाओं का हाथ पकड़ते हैं, आपने देखा होगा, महिलाओं के साथ चलते हैं, उस पर भी बहुत सवाल उठे। ये जो आरोप लगा रहे हैं, उनके घर में माँ बहनें और बेटियां नहीं होगी। जब एक युवा बहन अपने भाई के पास दौड़कर आती है, वो उसे बाहों में भर लेता है। एक माँ, एक बहन की तस्वीर भाजपा नहीं जानती है, इसलिए इनकी जहन में एक ही गंदगी है, ये वही गंदगी का बखान कर रहे हैं। लेकिन हम 40 महिलाएं आज पद यात्रा में शामिल हैं, आरएसएस में एक महिला भी नहीं है। 40 महिलाएं आज 95 दिन है और राहुल गांधी जी के साथ चल रही है। तो जो देश की बहन बेटियां आ रही हैं, वो राहुल गांधी जी किसी को प्रियंका के रूप में गले लगा रहे हैं, किसी को इंदिरा गांधी के रूप में, किसी को सोनिया गांधी के रूप में गले लगा रहे हैं, क्योंकि ये इस परिवार के संस्कार है। और भाजपा जो कह रही है कि महिलाओं को हाथ लगाया, अरे पहले ये जाके अपने उन विधायकों को देखें जो बलात्कार करते हैं, जिसके लिए सड़कों पर उतर आते हैं। तो राहुल गांधी अपनी बहन बेटियों के साथ इसी तरीके से हाथ में हाथ लेकर चलते रहेंगे, कहने वाले कहते रहे। 2024 में क्या बदलाव आपको दिख रहा है कि ये जनता वोट देगी कांग्रेस? ये यात्रा सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है, जनता अपने मताधिकार का उपयोग करती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है, देश में भी सरकार बनेगी कांग्रेस की, और जनता जरूर प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को चुनेगी। थैंक यू मैम, हमसे बात करने जी नमस्कार, शुक्रिया। तो ये थी नूरी खान, जो कि एज अ भारत यात्री का वर्क कर रही हैं, राहुल गांधी के साथ चल रही हैं। अपना अनुभव बताया है उन्होंने कि 2024 में बदलाव देखने को मिल सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई 2024 में बदलाव मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।